स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 38 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 9th क्लास के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा अलग है, तो उसको चेक कर लेना आप। आज हम इसमें न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, बल तथा गति के नियम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बल टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर जिज्ञासा ज्ञान क्या पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि जिज्ञासा दीदी, मैंने देखा है कि जब भी मैं खिलौने को खींचता या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना ही पड़ता है? तो क्या बताती है बेटा, हमें देखो किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है। ठीक है, क्यों? हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने की दिशा, ठीक है, आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि रबर बैंड को खींचते हैं बेटा तो क्या होता है, उसका आकार बदलता है, तो हमने उस पर बल लगाया। ठीक है, ट्रॉली को धकेलना, जब हम किसी गाड़ी को या ट्रॉली को धकेलते हैं तो वो आगे की तरफ चलती है, तो हमने क्या लगाया, बल लगाया। चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना भी क्या है, बल लगाना होता है उस पर। और आटे को गूंथना, जब आटा गूंथते तो उस पर हम कुछ बल लगाते हैं जिससे उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, हम उस पर काफ़ी बल लगा लेते हैं फिर भी उसमें कोई गति नहीं आती। क्यों? जैसे यदि तो दो व्यक्ति एक भारी मेज को विपरीत दिशा में धक्का दें, या रस्साकसी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी क्या है, एक जैसा बल लगाएं, तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। ठीक है, 100 न्यूटन का लगा रही है, मतलब बराबर बल है, जितना ये लगा रहा है धक्का इतना ये लगा रहा है इसकी तरफ। तो ये क्या होगा, ये यहीं के यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा रस्साकसी में क्या होता है, जब बराबर बल लगता है तो रस्सी इधर होती ना तो इधर होती है ना इधर होती है। लेकिन अगर एक साइड पर अधिक बल लगेगा तो वो उस साइड की तरफ हो जाती है। ठीक है, रस्सी उधर की तरफ मूव करने लगती है। जैसे देखो यहाँ पर इधर 300 न्यूटन का, इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये किधर भी नहीं मूव हो रही। ठीक है, यहीं पर ही है। ओके, अब यहाँ पर बेटा क्या बोला गया है कि कहाँ पर थे हम, जब दो व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल शून्य बल देते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था बेटा अपने लास्ट चैप्टर में कि किसी मतलब कि जब वस्तु में गति होती है तो उस पर कोई बल लग रहा, हमने यहाँ पढ़ा, तो उस बल की क्या होती है, एक दिशा होती है। हमने सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ी थी। ठीक है, तो सदिश राशि कौन थी बेटा, जिसके अंदर दिशा होती है। तो बल भी क्या एक सदिश राशि है जिसमें दिशा होती है। तो अगर हम ये कहेंगे हमने बल लगाया, तो हम ये बताते हैं कि हमने किस दिशा में बल लगाया। ठीक है, अब मान लो तुम हो, तुम्हारे फ्रेंड है और तुम हो, तुम दोनों ने रस्सी खींची, लेकिन तुम किसी को बता रहे हो तो तुम कहोगे कि हम दोनों ने बल लगाया, लेकिन रस्सी क्या है, एक तरफ गति नहीं करी। तो अब कैसे कोई बता पाएगा क्यों नहीं गति की? तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि हम दोनों ने एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाया, और उसकी वजह से क्या हुआ, रस्सी जो है एक भी तरफ नहीं घूमी, मतलब कि एक भी तरफ नहीं मुड़ी। ओके, तो हमें दिशा बतानी पड़ेगी। तो ये होती है सदिश राशि जिसकी हमें दिशा बतानी पड़ती है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है बेटा कि दोनों तरफ क्या होता है, बराबर बल लगता है विपरीत दिशा में, तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं, संतुलित बल। जो क्या करते हैं, देखो दिशा का मतलब क्या होता है, मान लो ये रेखा है। ठीक है, ये हमने मान लिया एक मूल बिंदु, तो इससे इधर वाले सारे पॉजिटिव मानी जाती है, इधर वाली इस दिशा वाली सारी नेगेटिव मानी जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, जो इधर रस्सी से मूव कर रहे वो 300 न्यूटन के हो गए। ठीक है, और ये वाला भी 300 न्यूटन लगा रहा था, तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब हम इन दोनों बलों का कुल निकालेंगे तो कुल करेंगे तो जमा करो, माइनस के 300 और प्लस के 300 क्या होंगे, शून्य दे देंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया बेटा, एक दूसरे के जो बल का जो मतलब कि उनका प्रभाव था वो खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वो हमें शून्य मिला। ठीक है, तो ऐसे बलों को संतुलित बल बोलते हैं, जो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा मेज या रस्साकसी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं। तो बेटा देखो, अब यहाँ पर तुम देख रहे होंगे इस वाले में रस्सी की तरह इधर की तरफ खींची जा रही है। क्यों? इधर इन्होंने कितना लगाया है, 400 न्यूटन बल लगाया है, और इधर 300 न्यूटन बल है। तो जिधर बल ज़्यादा होगा उधर की तरफ ही क्या होगी, रस्सी मतलब कि चलेगी या घूमेगी, या उधर की तरफ ही मतलब आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हिलेगी बोल लो चाहे तुम। तो जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं, या फिर या तो क्या करें, जितने भी ये व्यक्ति हैं बेटा रस्साकसी में सारे एक तरफ आ जाएं, तो क्या होगा,
तब ऐसा हो सकता है कि वो बल उधर ही लगेगा, ठीक है, रस्सी उस साइड पर ही हिलेगी। या फिर क्या हो, एक तरफ का बल जो है दूसरी तरफ के बल से अधिक हो, यानी कि जैसे इन्होंने अधिक बल लगाया तो रस्सी इधर की तरफ गति करी, ठीक है। ऐसी स्थिति में बल क्या होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, क्योंकि बराबर नहीं है, इधर 400 न्यूटन था बेटा, इधर 300 न्यूटन था, ठीक है, और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के बल होते हैं बेटा, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल तो वे होते हैं जब दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दो लग रहे हो या दो से अधिक, वो एक दूसरे को क्या करते, संतुलित करते हैं, और हमें कुल जो बल मिलता है वो क्या मिलता है, शून्य मिलता है। तो ऐसे बलों को संतुलित बल बोलते हैं, ठीक है। और जब दो बल लगते हैं और क्या होता है, वस्तु एक बल की दिशा में गति करती है, तो जिस बल की दिशा में वो गति करती है, इसका मतलब ये होता है कि वो बल क्या होता है, अधिक होता है दूसरे बल की अपेक्षा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो नीचे क्या दिया गया है आपको, कोई भी बल अकेला नहीं होता। और बेटा देखो बल जो है हमेशा जोड़े में लगता है, कभी भी अकेला नहीं लगता, ठीक है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और बेटा बल क्या है, हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। दो बल होते हैं ना, तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कैसे, जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो गति होती है। जब भी क्या होता है बेटा, एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो गति होती है। अब कैसे समझोगे बेटा, जैसे ये गाड़ी खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर तो ये गाड़ी खड़ी है, या फिर कोई चलती हुई गाड़ी रुक जाती है कुछ देर बाद, तो वो क्यों रुकती है, तो बेटा जिस पर ये चल रही है, इस मतलब कि इस रोड का कुछ क्या होता है, घर्षण बल होता है, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है, और गाड़ी इधर मूव कर रही है। तो जब ये दोनों बल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं अपना विपरीत, तो जिसका बल अधिक होता है गाड़ी उधर ही मुड़ेगी, ठीक है। अगर देखो हम ब्रेक लगा के क्या करते हैं, बल पीछे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर ये रोड क्या करेगा, आगे की तरफ लगाएगा बल, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो हमारी गाड़ी पीछे की तरफ मूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो बल लगते हैं, एक होता है घर्षण बल और एक होता है जो हम लगाते हैं वो वाला बल। तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है हमेशा। तो जो भी हम बल लगा रहे हैं जिस भी दिशा में, उसके विपरीत क्या होगा बेटा, हमेशा, ठीक है, याद रखना, हमेशा घर्षण बल जरूर होगा। जैसे बेटा देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, तो ये मैं इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है, जो मेरी स्क्रीन है उसका कुछ घर्षण बल है, और जिससे मैं लिख रही हूँ उसमें भी क्या, वो बल लगा रही हूँ मैं इस पर, तो घर्षण बल क्या कर रहा है, मेरे को लिखने की इजाज़त दे रहा है, ठीक है। जैसे अब तुम जानते होंगे बेटा, पढ़ भी चुके हो इसको, तुम चिकने फर्श पर चलते हो, या फिर तुम तेल डाल दो और उस पर चलोगे तो तुम गिरने लगते हो, क्योंकि क्या होता है, चिकनाई की वजह से उस फर्श का घर्षण बल बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम चल नहीं सकते, ठीक है, गति नहीं कर सकते, तो इसलिए हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं इसलिए। और जितना खुरदुरा होगा बेटा हम आसानी से उस पर चल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, घर्षण बल हमेशा लगता है। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर हमने क्या सीखा, जब दो बल होते हैं, एक घर्षण बल होता है, एक जो हम लगा रहे होते हैं उस वस्तु में गति लाने के लिए। तो अगर कोई वस्तु पर जो हमने बल लगाया वो घर्षण बल से अधिक नहीं हुआ तो वस्तु नहीं हिलेगी। जैसे बेटा एक दीवार होती है काफ़ी बड़ी, ठीक है, तुम इसको धक्का लगाओगे तो क्या वो अपनी जगह से हिलती है, नहीं हिलती। क्यों, क्योंकि इसका घर्षण बल अधिक है तुम्हारी अपेक्षा, जितना तुमने बल लगाया। लेकिन अगर तुम क्रेन लेकर आओ और क्रेन से इस पर लगवाओ चोट, तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, टूटने लगती है, इसका आकार बदलने लगता है, क्योंकि अब क्या है, हमने अधिक बल लगाया, घर्षण बल से अधिक बल लगाया, ठीक है। तो जब भी कोई भी वस्तु के अंदर परिवर्तन आता है, उसकी गति आती है उस वस्तु में, जब क्या होता है, अधिक बल लगता है उसके घर्षण से, ठीक है। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसमें गति प्रदान करता है। तो हमसे यहाँ से क्या पता चला बेटा, कि किसी भी वस्तु में जो बल लगता है अगर उसके घर्षण बल से अधिक होगा तो वो वस्तु गति में आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है बेटा, और नीचे क्या है, वस्तु का भार, ये क्या है, वस्तु का भार इस पर लग रहा है, बल लगा रहा है नीचे, ठीक है। और नीचे से बेटा क्या हो रहा है, टेबल क्या कर रहा है, अपना बल लगा रहा है, अभिक्रिया जो घर्षण बल होता है, टेबल अपना भार लगा, अपना बल लगा रहा है और ये अपना, जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका भार जो ज़्यादा होगा टेबल से, अगर तुम कमज़ोर सी टेबल पर रख दोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये बैलेंस कब होता है बेटा, जब दोनों ही बल बराबर हो। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जितना मेज ने बल लगाया इस पे और जितना इस भार ने बल लगाया मेज पर, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये वस्तु समान दिख रही है, हमें हिलती हुई नहीं दिख रही, ठीक है।
अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा जो हमें नीचे दिए गए हैं। बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बल क्या क्या कार्य कर सकता है उदाहरण सहित लिखिए। तो बेटा बल क्या क्या कार्य कर सकता है हमने अभी पढ़ा था। बल किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि हवा के कारण बेटा पेड़ों का झुक जाना, ठीक है, पेड़ झुक जाता है ना। या फिर क्या होती है, हमारे पास चींटी आ रही होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ से इधर दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, तो हमने उस पर बल लगाया और उसकी दिशा बदल गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोमा लगा लेना। और दूसरा बेटा बल किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि रबर बैंड को खींचना, तो हम जब उसको खींचते हैं बेटा तो क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है। ओके। फिर बल किसी भी गतिशील वस्तु को रोक सकता है, और बल क्या कर सकता है बेटा, किसी भी गतिशील वस्तु को रोक सकता है, जैसे कि चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाना आदि, ठीक है। तो जब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगता है तो बेटा क्या होता है, वो उसकी गतिशील वस्तु रुक जाती है, गतिशील जो वस्तु थी वो रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बल क्या करता है, किसी भी वस्तु के में क्या 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 कार्य करता है, उसके आकार को बदल देता है, या उसकी दिशा को बदल देता है, या फिर गतिशील वस्तु को क्या करता है, विश्राम अवस्था में ला सकता है, या विश्राम अवस्था में जो वस्तु है उसको गतिशील बना सकता है। तो ये 4 तरीके के कार्य कर सकता है, ठीक है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। तो घर्षण बल बेटा हमेशा बल के लगने वाले बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। घर्षण बल हमेशा बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, आप ये लिखोगे। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है, सोचकर अपने विचार में बताइए बेटा। तो देखो बेटा, अगर इस पर बल नहीं लगाएंगे इस वस्तु पर तो ये यहीं के यहीं रहेगी। अगर हमें इसे गति में लाना है, इसे यहाँ से हटाना है, तो हमें इस पर कुछ बल तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो इसको कैसे लिखोगे, हाँ किसी भी वस्तु को, 1 मिनट बेटा, तो क्या लिखोगे, हाँ किसी भी वस्तु को गति देने के लिए बल लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु तब गति करती है जब उस पर लगने वाला असंतुलित बल उसके घर्षण बल से अधिक होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए बल लगाने की आवश्यकता होती है। ओके, प्रॉपर तरीके से लिखना है। फिर बेटा फोर्थ है, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट या गलीचे पर लुढ़काई गई गेंद में से कौन सी गेंद सबसे पहले रुकेगी और क्यों रुकेगी। तो बेटा अंदाजा लगाओ कि एक तो फर्श पर तुमने बॉल को रुढ़काया या लुढ़काया, और एक तुमने क्या किया कारपेट के ऊपर, तो कौन सी पहले रुकेगी। तो बेटा कारपेट वाली रुकेगी, क्योंकि कारपेट का क्या है, कारपेट का जो सतह है वो क्या है, खुरदरी है, और खुरदरी जितनी भी सतह होगी उतना ज़्यादा घर्षण बल होता है, ठीक है। तो कारपेट पर लुढ़काई आएगा बेटा ये, ठीक है, लुढ़काई हुई, कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद सबसे पहले रुकेगी, क्योंकि कारपेट का घर्षण बल फर्श के घर्षण बल की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि कारपेट की सतह क्या है, खुरदरी है, जबकि क्या है बेटा, यहाँ पर लिख लेना आप फर्श, ठीक है, फर्श की सतह चिकनी होती है। ओके, तो इस तरीके से करोगे। फिर बेटा नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ए बी जो तीर के निशान दिखाए गए हैं ये बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं। तो देखो बेटा, एक तो इधर की तरफ निशाना दिखा रहा है और एक इधर की तरफ एरो है, तो इससे क्या पता चलता है बेटा कि इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो क्या लिखोगे, दिए गए चित्र में तीर ए और बी के निशान लगने वाले बल की विपरीत दिशा को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।